अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं अयाज़ अहमद। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन फ्यूचर में। तो आज की वीडियो में बना रहा हूं जो लिली प्लांट होता है, अक्सर उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और उसके जो लीव्स होते हैं बेसिकली मैं आपको दिखा भी देता हूं। यहाँ पर एक ये इस तरह से लीव्स जो हैं उसके ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि हमारे पास स्नेल्स पाउंड के अंदर बहुत तेज़ी से एक्टिव हुए होते हैं तो स्नेल्स उस पर लग जाते हैं। मगर स्नेल्स जो है वो कभी भी बिल्कुल जो आपका सही लीव होगा उसको नहीं खाएगा। स्नेल हमेशा उसी लीव्स को खाएगा जो लीव गलने लग जाएगा। अब ये लीव गल रहा था, ख़राब हो रहा था मतलब, तो इसके अंदर जो है वो स्नेल्स जो है वो आ गए हैं भरपूर और वो इसके अंदर इसको खाना शुरू कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या होता है और आज की वीडियो बेसिकली बना भी इसी पे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने इसको निकाल दिया। तो आपने जो है वो डेड लीफ या जो गल रहे होते हैं, गल सड़ रहे होते हैं लीफ, उनको जो है वो हटा देते हैं। तो आपने भी इसी तरीके से करना है, उनको हटा दे देना है। और लिली प्लांट जो है वो एक बहुत ही अच्छा प्लांट है और बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ करता है ये। बेसिकली बात होती है कि आपने इसको ज़मीन किस तरह की दी हुई है, मतलब ये जिस जगह लगा हुआ है तो वो किस कैटेगरी की जगह है, किस तरह की उसके अंदर सैंड है और फिर इसको कितनी जगह प्रोवाइड करी हुई है। तो ये एक काफ़ी छोटा सा प्लांट था। ज़ाहिर है कि जब मेरे पास आया था तो ये एक बिल्कुल छोटा था। मैंने न्यू ये बाय करा था ऑनलाइन। तो उसके बाद फिर जो है वो ये काफ़ी टाइम तक मेरे पास इसी पॉट में, जिस पॉट में लगा हुआ आया था, अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ, उसी पॉट में ये चलता रहा। मेरे पास ये पॉट है, बिल्कुल छोटा सा पॉट है वाइट कलर का, इसके अंदर ये लगा हुआ था। तो जाहिर है कि अब ये प्लांट बड़ा हो रहा है तो इसको बड़े पॉट की नीड है ताकि इसकी जो रूट्स हैं वो बाहर ना आए। और एक बात और याद रखें कि कोशिश करें कि जितने भी प्लांट्स आपके पास हैं, भले वो ग्राउंड प्लांट हों, गार्डन प्लांट्स हों, सर्कुलेंट प्लांट्स हों, या फिर वो अंडर वाटर प्लांट्स जिसको हम एक्वाटिक प्लांट्स भी कहते हैं, वो हों, ये सारे प्लांट्स जो होते हैं इनकी जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, कोशिश करें कि इनको जो है वो आप हिडन प्लेस दें। हिडन प्लेस से मुराद आप इनको रोशनी ना पहुंचने दें, इन तक रोशनी ना पहुंचने दें, ठीक है ना। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, ज़ाहिर है कि जड़ों को जो है वो मिट्टी से या पत्थर से या कोई वुड पीस हो गया उससे, या कोई भी ऐसी चीज़ जो सैंड, सॉइल या कोई भी चीज़ आप जो यूज़ कर रहे होते हैं उससे आप जड़ों को, रूट्स को मुकम्मल तौर पे कवर कर दें, ढक दें, ताकि उन तक रोशनी ना पहुँचे। तो इससे जो है वो ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होगी। और इसी के बरअक्स अगर आप देखें तो बिल्कुल अल्टरनेट है कि प्लांट्स को अच्छे से धूप या फिर अच्छे से रोशनी जो है वो प्रोवाइड हो, कम से कम 6 या फिर 8 से 10 घंटे, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है वो एक प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो सकती है। तो ये मेरा पाउंड है, बेबी पाउंड है। बेसिकली जब न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो वो मैं इसमें हीट ऐड करता हूँ। तो आप देख भी सकते होंगे कि इसके अंदर मोस्टली जो है वो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी मौजूद है और जिसकी उम्र शायद 3 से 4 दिन या हार्डली 5 दिन होगी। और कुछ पीस इसमें जो है वो थोड़े से बड़े हैं। वो बेसिकली इसलिए बड़े हैं कि जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो कुछ बेबी जो है वो हमारे से लेफ़्ट भी हो जाते हैं, रह जाते हैं पाउंड के अंदर, हिडन प्लेसेस में घुस जाते हैं, या ऐसे बिल्कुल सतह में चले जाते हैं। तो वो गंदी होने की वजह से वहाँ पर वो दिखते नहीं हैं। तो वो साइज़ ज़ाहिर है कि गेन कर जाते हैं, तो वो पीस जो है वो फिर बड़े हो जाते हैं। अदरवाइज़ जो है वो सारे छोटे रहते हैं हमारे पास। तो कुछ ज़्यादा ही बड़े होते हैं तो वो हम कोशिश करते हैं फिर हम उनको कलेक्ट कर लें। बाय द वे, आज का जो टॉपिक है और जो वीडियो है वो बनने जा रही है प्लांट को रिपोर्ट करना, और ताकि उसकी जिसकी वजह से छोटे प्लांट होने की वजह से, छोटी जगह होने की वजह से प्लांट जो है वो ख़राब हो रहा होता है आपका। जिस तरह से ये वाला भी देखें लीफ ख़राब हो रहा है, तो न्यू लीव्स निकलेंगे तो ज़रूर, मगर पुराने वाले जो हैं वो स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने वाला प्लांट है। तो इसको हम रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट कितने बड़े पॉट से कर रहे हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो ये जो पॉट है इसके बाहर से देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा रूट्स जो हैं वो बाहर आ रही हैं, और नीचे से भी रूट्स जो है वो बाहर आ रही हैं। तो ये तकरीबन 3 इंच का पॉट है टोटल। और अब हम जो इसको न्यू पॉट देंगे वो तकरीबन हम इसको 4 इंच का देंगे। तो मैं आपको पहले पॉट दिखा देता हूँ इसको जो हम देने वाले हैं। तो ये वाला पॉट हम यूज़ कर रहे हैं, देखें इसकी तकरीबन ये वाली जो लेंथ है ये तकरीबन 4 इंच है, और ऐसे अगर इसकी गहराई देखी जाए तो ये तकरीबन 3.5 इंच है। तो ये इस पॉट से ये डबल है, इस पॉट के मुकाबले में ये डबल है। तो इसके अंदर हम लगाएंगे, लगाने का प्रोसीजर जो है वो बहुत ही इजी है। हमने गार्डन सॉइल नॉर्मली जो होती है वो यूज़ करनी है। तो गार्डन सॉइल पहले मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने गार्डन सॉइल इसके अंदर तकरीबन 2 इंच जो है वो ऐड करी, और ये मैंने थोड़ी सी वेट ली है, गीली ली है, क्योंकि हमने पानी में यूज़ करना है। तो इसलिए अगर हम ड्राई लेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। और जब हम इसके अंदर डालेंगे, पानी के अंदर डालेंगे, तो सॉइल क्योंकि बिल्कुल ड्राई होएगी तो वो नीचे से डैमेज होना शुरू हो जाएगी। अभी है हमने इसके अंदर छोड़ दिया है, तो अभी ये हल्के हल्के बिल्कुल ही गीली हो जाएगी। और हमने इसको अच्छे से प्रेस करा है, मतलब हमने इसको ऐड करने के बाद अच्छे से प्रेस करा है ताकि अच्छे से
पानी अच्छे से जो है वो मट्टी अंदर बिल्कुल प्रेस हो जाए। अब हमने ये इसके अंदर छोड़ दिया तो देखें पानी आना शुरू हो गया, तो ये अंदर भी जाना शुरू हो गया, ये बैठ गया। अब हम जस्ट सेकंड भी वेट कर लेते हैं तो बहुत है। उसके बाद जो है ये जो जितना भी गर्दा है ये ख़त्म हो जाएगा, जो बैठना होगा वो बैठ जाएगा, जो हटना होगा वो हट जाएगा। और उसके बाद फिर हम अपना अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो 2 मिनट्स ओनली वेट। और फिशेस देखें ऐसा आ रही हैं जैसे कि उनको फीड मिल गई हो, हालांकि कुछ भी नहीं है ये। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपके सामने सामने गर्दा जो है वो सारा नीचे बैठ रहा है। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा जो है वो हाथ को इस्तेमाल करते हुए क्लीन कर लेते हैं। अच्छा, ये सारा प्रोसीजर हम पानी से बिल्कुल इसको बाहर निकाल के भी कर सकते हैं, मगर हम पानी के अंदर ही कर रहे हैं, तो दोनों सूरतों में करा जा सकता है। इस तरह अगर आप करेंगे तो बिल्कुल भी मेटलिटी के चांस नहीं होंगे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ये प्लांट भी एक ही है, आगे जाके ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर सारी चीज़ें करते रहेंगे हम। अच्छा जी, सबको एक साथ मैंने एक जगह पर ले लेना है, सारी रूट्स भी और सारी चीज़ें एक साथ जो हैं वो सारी जो है वो यहाँ पर से मेरे पास आ चुकी हैं। ठीक है। अच्छा, नीचे देखें, ये देखें नीचे भी रूट्स हैं इसकी। खैर ये वाली तो तोड़नी ही पड़ेंगी हमें, वरना ये फंसेंगी और निकलने भी नहीं देंगी प्लांट को। चलें जी, ये हमने निकाल दी हैं सारी। अब हमारे पास ये पोजीशन बची है प्लांट्स की। ठीक है जी, इस तरह है अब हमारे पास प्लांट्स ये। अच्छा, ये इसके अंदर हेयर एलगी है, तो हेयर एलगी भी हटा देते हैं पहले हाथ के हाथ ही। हेयर एलगी हटा देते हैं ताकि ज़रा प्लांट का नक्शा भी नज़र आए हमारे को। ज़्यादा हेयर एलगी है इसमें, काफ़ी लगी हुई। बाय द वे, रूट्स पे या पॉट पे हेयर एलगी आती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लगे भी रहे तो वैसे हटा देनी चाहिए थोड़ी थोड़ी करके। मेरे से मिस हो गया काफ़ी टाइम से, मैं कुछ ज़्यादा ही आजकल मसरूफ़ चल रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने जो है वो हेयर एलगी को रिमूव कर दिया। ये इतनी हेयर एलगी हमारे पास से निकली है। अच्छा जी, अब हम प्लांट निकालेंगे, तो प्लांट निकालने के लिए पहले तो हम इसको देखते हैं, थोड़ा सा थपकी देते रहते हैं इसको। यहाँ से बहुत इजी है, कोई इशू नहीं होगा, पानी डालते रहना और थपकी देते रहना है। निकल गया ये देखें, ये आपका पॉट आ गया, इसको हटा दिया हमने। अब ये आपका प्लांट है और रूट्स देख लें इसके अंदर, देखा। अब ये आपने क्योंकि पहले से ही रेडी करके रखा है और डीप वाटर है, तो हमने एज इट इज़ इसके अंदर इसको रखना है और रखने के बाद प्रेस करना है नीचे की तरफ। तो ये हमने प्रेस कर दिया। अब इसके लीव्स आपने अपनी तरफ से, मतलब जिस तरह आप करना चाह रहे हैं लीव्स इसके, उस तरह आप इसको जो है वो मैनेज करेंगे लीव्स को। जिस तरह करने जाने से मुराद ये है कि अभी आप ने फुल इसके अंदर जो है वो सॉइल नहीं डाली है, ठीक है ना। ये रूट्स वापस अंदर करेंगे हम। अभी हमने फुल सॉइल नहीं डाली, हमने सिर्फ 2 इंच की एक लेयर लगाई थी नीचे पॉट में, जो कि आपको दिखाई भी थी मैंने। तो वो 2 इंच की लेयर लगाई और उसके बाद जो है वो हमने इसके अंदर पूरा प्लांट जो है वो पॉट में से निकाला रूट समेत और इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है ना। मैं फिंगर से मज़ीद इसको दबा रहा हूँ अंदर की तरफ। अच्छा जी, अब ये हम अभी जो लीव्स हम सेट करेंगे तो वो सेट हो जाएंगे और फिर वो उसी तरीके से ग्रोथ करने लगेंगे। अभी भले वो थोड़े से परेशान करें या थोड़े से देखने में जो है वो अजीब से लगें, ऑकवर्ड से लगें, मगर आगे जाके फिर वो उसी हिसाब से सेट हो जाएंगे जिस हिसाब से आप सेट करेंगे। ठीक है जी। तो मैंने ये इस तरह सेट करें। अभी ये यहाँ से मुड़ रहे हैं, टेढ़े हो रहे हैं, मगर ये यूँ करके सीधे होंगे, स्ट्रेक करेंगे, ये खुद ब खुद ही करेंगे। अगर आप ज़बरदस्ती करना चाह रहे हैं ये हाथ के हाथ तो भी कर सकते हैं, वरना ये छोड़ भी देंगे इनको इनके हाथ पे, तो ये खुद ब खुद ही हो जाएंगे। इतना जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर प्लांट में। ठीक है जी। अब ये क्योंकि हमने रूट्स वगैरह सब अंदर कर ली थी, अब अगला प्रोसीजर क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि हम टोटल प्लांट जो एडजस्ट कर रहे हैं वो मट्टी के अंदर, पानी के अंदर कर रहे हैं, मट्टी में लगा रहे हैं, पानी के अंदर ही कर रहे हैं, बाहर हमने नहीं निकाला अभी तक। तो अब हमने अगला प्रोसीजर ये करना है। पहले तो दोबारा देखें डस्ट हो गई तो इसको हट जाने देते हैं हम। अब देखें हमने मट्टी ली है हाथ में और इस तरीके से हमने इसके जो है वो गोले तैयार कर लेना है और ये तैयार हो गया तो इसको हमने छोड़ देना है। इसी तरह एक और ले लेंगे हम।
इसको भी हमने इसमें छोड़ दिया। ये ख़ुद ब खुद ही एडजस्ट हो जाएगा और विद इन अ वीक, मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ कि विद इन अ वीक जो है वो ये इसके अंदर रूट्स इस तरह बन जाएंगी और प्लांट भी आपका इतना बुशी हो जाएगा कि सारी मिट्टी जो कुछ भी आपने ऐड करा है, अभी सब कुछ जो लगाया है प्लांट ये सब कुछ ऐसा वीआईपी सेटल हो जाएगा कि आपको ख़ुद भी आइडिया नहीं होगा विद इन अ वीक, एक हफ़्ते के अंदर अंदर। तो ये मैंने एक और रेडी कर लिया है, इसको भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब हम फिंगर से चेक भी कर सकते हैं, वैसे तो अभी भी इसमें काफ़ी जगह मौजूद है, तो हमें एक दो और ऐड करना चाहिए। ओके जी, तो हमने इसको ऊपर तक जो है वो स्टॉक कर दिया, फुल कर दिया हमने पॉट को। तो इंशाल्लाह अब हमारे पास जो ग्रोथ आने वाली है वो बहुत ही ज़बरदस्त आने वाली है और कोशिश करेंगे कि अगर इसी में से मल्टीपल हो जाएगा तो हम मल्टीपल भी इसको करेंगे इसी के अंदर से ही। अब कुछ देर हम रुकेंगे तो ये सारी जो डस्ट होती है ये सब नीचे हो जाएगी और उसके बाद जो है वो फिर हम इसको आसानी से देख सकेंगे कि किस तरीके से शेप आया है हमारे प्लांट का। तो कुछ देर वेट कर लेते हैं। सो फ्रेंड, यू कैन सी नाउ पॉट आपको अब क्लियर दिख रहा होगा और उसकी जो सैंड है वो भी क्लियर दिख रही होगी। हालांकि अभी जो है वो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा तो इसीलिए पानी जो है वो अभी भी मटीला है, पर जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो शायद 1 घंटा या आधा घंटा लगेगा। उसके बाद जो है वो सारी डस्ट जो होएगी वो नीचे ज़मीन पे चले जाएगी, मतलब नीचे ज़मीन पे बैठ जाएगी, सारी सरफेस एरिया में चले जाएगी और उसके बाद जो है वो आप बिल्कुल क्लीन पानी भी देख सकेंगे और क्लीन आपको आपका प्लांट और उसका पॉट और उसके अंदर लगी हुई सैंड सब नज़र आएगी। तो इस तरीके से आप ईज़िली, स्पेशली जो आपको मेटिलिटी का अगर प्लांट का डर हो, जैसे कि मुझे बहुत डर था क्योंकि मेरे पास एक सिंगल ही प्लांट था, हालांकि ऐसा होता नहीं, मगर क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, धूप है, तो इसीलिए मैंने ये वाला ऑप्शन करा। अदरवाइज़ अगर हम प्लांट को मुकम्मल बाहर निकाल लें और किसी पॉट में पानी भर लें और उसके अंदर ऐड कर लें और उस तरह से सारी चीज़ें प्रोसीजर करें तो वो भी हो सकता है, मगर इस तरह करा मैंने अपनी भी आसानी के लिए, आपकी भी आसानी के लिए कि हम किस तरह से जल्दी से ये वाला काम कर सकते हैं। और हमने पाउंड के अंदर से प्लांट को बाहर भी नहीं निकाला। बाहर क्या नहीं निकाला, हमने छेड़ा ही उसको, जिस जगह था उसी जगह पर ही हमने उसको दोबारा से असम्बल कर दिया। तो आई होप कि ये बहुत ही ईजी वे लगा होगा आपको और बहुत जल्दी से आप भी, अगर आपका प्लांट ख़राब हो रहा है तो या ग्रोथ में कमी आ रही है या ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही तो उसका पॉट जो है वो जल्द से जल्द चेंज कर दें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।